अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उद्भव इत्युत्संहारकारिणीं सर्वश्रेष्ठकारिणीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। केंद्रीय अध्यात्म विद्याशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उप केंद्र गोसाई बाबा मंदिर के अनन्य भक्त श्री तीर्थनंदलाल जी कुशवाहा उन्होंने हमें सर्वांग योग अध्याय 3 का व्याख्या करने को कहा। किसी संत ने कहा है, जस हरि कहिए तस हरि नहीं, जस हरि कहिए तस हरि नहीं, है अस जस कछु तैसा, जानत जानत जान रहे मन, मरण कहे निज कैसा। जैसा हम लोग परमात्मा समझते ऐसा है नहीं। कोई सोचता है कि चतुर्भुजी विष्णु जी वो सृष्टि का मालिक है, वही परमात्मा है, वो भी नहीं। कोई सोचता है कि देवों के देव महादेव इस सृष्टि के मालिक है, वही परमात्मा है, वो भी नहीं। कोई सोचता है कि ब्रह्मा जी होंगे, उन्होंने सृष्टि की रचना की, परंतु वो भी नहीं। कोई भी विधि राम को, कोई भी विधि कृष्ण को अपना परमात्मा मानते हैं और उन्हीं की हम पूजा करते हैं। जबकि रामचरितमानस ने स्पष्ट कर दिया, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जो निगम प्रशंसा, देखें हम सो स्वरूप भर लोचन, अपनी आंखों से देखे, कृपा करो कुंठायित मोचन। तो जैसे ऐसा हम लोग मान रहे हैं, कोई हनुमान जी भी मान रहा है, कोई शंकर जी भी मान रहा है, कोई विष्णु आदि आदि है। ये हमारे जो सबका मालिक है उसके ये अंग और उपांग है। जैसे कि कोई हमारा ही भक्त हो, हमारे कोई पैर की सेवा कर रहा है, एक पैर की, और दूसरा भक्त दूसरे पैर की सेवा कर रहा है, तो वास्तव में देखा जाए सेवा किसकी कर रहा है? एक की कर रहा है। लेकिन क्या एक से उसको सुख मिल जाएगा? इसमें थोड़ा सा दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। एक गुरु जी के 2 शिष्य थे। गुरु जी ने, और दोनों ही भाई भाई थे, तो अब दोनों भाई अलग ही रहते थे। गुरु जी जब उनके यहाँ आए तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की वजह से सब चीज का बंटवारा हो गया था। तो अब गुरु जी ने भी बंटवारा कर लिया, दायां अंग हमारा, बायां अंग हमारा। अब गुरु जी रात को जब शाम को सो रहे थे, और जब सो रहे थे तो दायां पैर बाएं पर रख के वो सो गए। तो जिस भाई का पैर बायां था उसको लगी गुस्सा, उसने कहा मेरे पैर को दबा देगा, उसे घसीट को किनारे कर दिया। अब गुरु जी को झटका लगा, ये क्या हो गया। अब उसी प्रकार से जब वो उधर कमर सोए तो दाएं पैर वाले ने उसको झटक दिया। तो ऐसा ही हो रहा है आज के समय।
तो वास्तव में देखा जाए अब एक अभी की पूजा कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ खाती है ना पीती है। अगर इसकी पूजा करेंगे तो ये तो खाएगा नहीं, मिठाई चढ़ाएंगे इसको चढ़ाएंगे तो खा लेगा, ये खाएगी नहीं। अपन इसी की करना है, क्योंकि खाएगा नहीं इसको देते रहो, खूब पानी भी चढ़ाएंगे खूब। इसीलिए कबीरदास जी ने कह दिया था पहाड़ पूछे हरि मिले तो मैं पूजी पहाड़। तो अभी हमें गुरु जी ने बहुत अच्छा सा आपको बताया, विष्णु दर्शन भी कराया। अब हमें ये मौका मिला है और मेरा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मानस में कहीं दिया गया कि सबल अगुण जय निगम प्रशंसा, जिसे साकार और निराकार करके वेद भी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो एक और संत कहते हैं सुभाष प्रकाश परम पद का जब तक पूजा एक और अनेक, एक से अनेक, अनेक एक है कहे कमल की पूजा। किस प्रकार से दूसरा मान रहे, अब अपन एक में अनेक कैसे, ये अपन देखने का प्रयास करते हैं। और देखने के हमारे पास साधन कितने हैं? 8, क्योंकि जो पिता के पास साधन होते हैं वही उसके साधन पिता पुत्र के पास भी होते हैं। इसमें एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, सर्वांग योग में इस बात को हम लोग बहुत गलतियां कर बैठते हैं। सर्वांग योग कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, इसलिए जो सर्वांग योग दूसरे अध्याय में बतासे रखने को कहा गया है, तो वहां तो बतासे रखवाए थे, लेकिन तीसरे अध्याय में कह दिया स्वरूप वस्तु का देखो, और इसी को चौथे अध्याय में कहा अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ। ये 3 भेद हो गए, इस पर हम विशेष ध्यान देना होता है। पदार्थ और वस्तु एक नहीं है, वस्तु एक है और पदार्थ कहते हैं वस्तु के अंश को। हम सब अंश है तो हम पदार्थ है, और ये विश्व विराट अंशी है हमारा, ये वस्तु ही है ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना, क्योंकि वस्तु और पदार्थ में अंतर है। एक अपन लोग कह देते हैं वस्तु वही पदार्थ वही विश्व, ऐसा नहीं है, विश्व पदार्थ नहीं हो सकता, अंश होता है। अपनी आंखों से देखो दिखता है, दिखता है, दिखता है। सर पर से हाथ हटा लीजिए, दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा तभी तो कह रहे नहीं दिख रहा है। जो दिखता तभी तो कहते नहीं दिखता, जब वो दिख रहा है। आप क्या देख रहे थे? आप क्या देख रहे थे? बतासा। आप क्या देख रहे थे जो कह रहे थे नहीं दिख रहा? आप ये देख रहे थे, हम तो दिखा रहे हैं, देखो आप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो अपनी आंखों से, आंखों की बात है अभी, आप मन मत लगाना, आंखों की बात। हाँ, मन समझने के लिए क्यों लगाना, क्योंकि मानस ने भी कहा सुन समझ है मुदित मन, मन ही अति अनुराग और लाए चार फल अचरतन साधु समाज प्रयास। तो उसको जो मिलेगा, ये चलता फिरता प्रयास है, सुनेंगे और समझेंगे अपन, क्योंकि सुनने तो सब जगह सुन रहे हैं। अभी राम भद्राचार्य जी भी कुछ सुना रहे थे, बहुत साथी तो सुना सुनी समझत का है और देखी का है लगे, और देख के लगते जो का है, तो मेरा आपका कभी विचार भिन्न नहीं हो सकते। तो जब देख ले तो अपनी आंखों से देखा तो क्या दिखा? पदार्थ नहीं दिखा, पदार्थ में बतासा थोड़ी दिखा है, आपने दिखा क्या दिखा? अब बताए क्या दिख रहा है? आंखों से क्या दिख रहा है?
भाई आंखों से रूप दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब रूप भी तो दिख रहा है। किसका गाना गाएंगे? बतासा दिख रहा है कि बाइक दिख रहा है, पुस्तक दिख रही है, या कोई मंदिर या कोई ऐसा कितना कहाँ तक कहेंगे? तो इसलिए भगवान राम ने माता कौशल्या से कहा था, जब उन्होंने कहा कि गुरुकुल में बेटा क्या सीखा, तो गुरुकुल में जब सीख करके आए थे तो बताया था यही बात। प्रहलाद से ही पूछी थी हिरण्यकश्यप ने, गुरुकुल में क्या सीखा? तो वो तो प्रहलाद से समझा रहा था हिरण्यकश्यप को, तो हिरण्यकश्यप कुछ और ही बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे माता ने जब सुना, दिखलाया निकमात ही अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम पुतला के कोट कोट ब्रह्मांड, यानी कि यहाँ से देखना शुरू किया कितना भी दिखा। अब बताइए खंड है कि अखंड? भाई अपन यहाँ से देखना शुरू किए, सब मुझसे जुड़ा हुआ है ना? अखंड है, हमसे अलग कहाँ है? अलग अलग दिख जरूर रहा है, पर हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब दूसरे जुड़ने का तरीका रूप से जुड़ा, सांस हम इसी विश्व में लेते हैं, उसी में छोड़ते हैं, वही आप हमसे लेते हैं और वही आप छोड़ते हैं। तो हम एक दूसरे का जूठा भी तो खा रहे हैं, मेरा जूठा। अब इसे हाथ लगा देखो, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, क्योंकि ध्यान की बात कही थी पहले अध्याय में। ध्यान में बैठता नहीं, ध्यान में बैठाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि देखो इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव यही है क्या? सर्वत्र यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएं, सब जगह स्पर्श ही होगा। तो स्पर्श ये वायु तत्व का दूसरा, अग्नि तत्व का पहला अंग अपने शरीर में आप क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय आंख बन के बैठी है, क्योंकि अग्नि इस विश्व विराट का रूप है और आप उसका दर्शन करती है। इसी प्रकार से दूसरा अंग वायु, और वायु इसमें स्पर्श शक्ति बन के बैठी है, और इसमें दोनों की जब तो स्पर्शन होता है, तो इससे ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, इसमें शब्द है स्थायी, है ना? शब्द है या नहीं? शब्द है स्थायी डॉक्टर साहब? हाँ है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? इसमें शब्द है स्थायी, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई देगा, जब बजा के सुनोगे तब सुनाई देगा। आप साउंड आ रही है, बजाएंगे तब सुनाई देगा। शब्द है लेकिन शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, ठीक है? तो इसी में है क्या? अपन में देखे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सब जगह यही तो अखंड है। कहा कि जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। और स्वाद का कोई भी भेद प्रकार हो सकता है, कड़वा, खट्टा, मीठा, तीखा, चिपड़ा आदि, जैसी वस्तु होगी। तो ये अपन ने देखा सब जगह पे है। नाक से सुन के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी में है क्या? नहीं, सब जगह अखंड ही तो है ये। तो ये बताया अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पांचों में विश्व बसा है ना? तो ऐसी कोई चीज है? नानक जी कहते हैं 5 तत्व ते तन रचो, जान ही चतुर्थ जान, और ज्योतियों बुझे नानका लीनता ही मन मान। अब नानक जी ने तो उसको मान लिया कि जिससे 5 तत्व से, जिससे मेरा शरीर की रचना हुई, वो मेरा परमात्मा है। वो खोल के स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, दिखाते हुए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते, संतों की बात नहीं मानते, हमारी बात कौन मानेगा? लेकिन फिर भी कबीर साहब तो यहाँ तक ही कह दिए, जुगन जुगन समझावत हारे, कहा न मानत कोई रे। तो अंडी बाहर रहे भी हंडी, सब कंडाले धोई रे, थोड़ा मोड़ा मनवा कैसे कोई रे।
ये तो कबीर साहब जी कह गए। और अंत में ये भी कह दिया, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, इतना समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। हे भगवान अब तू ही जानना, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, ये हमने उन्होंने कहा कि समझाया तो बहुत, अब ये नहीं समझ में आया तो ये दिल का भविष्य। अगर आपकी कोई खैर बना रहा है तो समझ लो आप बहुत गड़बड़ में हो भाई। और संत खैर बना रहे तो गड़बड़ में है, उनकी बात करने गौर करना विशेष करके। अब ये तो हो गई छल की बात, अभी 5 तत्वों का जो सूक्ष्म भेद है वो लगाया। अब उसके बाद में इसमें 3 गुण भी है। इसे कहा कि घी के साथ मिला दे, घी के साथ शक्कर को यदि मिला के खाते हैं, पीस करके और शक्कर में मिला ले घी में, और मिला करके जब हम खाया हमने, तो हमारे लिए वही तुष्टि पौष्टिक और बलवर्धक और आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद। और कोई चाहे जिसके दांत हो ना हो, बच्चा भी हो, वो भी खा सकता है और परिणाम भी अच्छा। तो ये अच्छा ही अच्छा जो दिखा, ये हमारे तत्वदर्शी महात्माओं ने शास्त्रीय भाषा में इसे सतोगुण नाम दिया है। 5वें के बाद अभी 6ठे की बात है, ये मन के द्वारा जाना है। क्योंकि अब आप से पूछा जाए आप कहाँ है, ये कान कहाँ है, ये नाक, ये बता देंगे हर अंग पे ना उन्हीं से संकेत करके बता देंगे। पर किसी से पूछ लिया जाए मन कहाँ है, तो मन पे उंगली से संकेत नहीं करके बताया जा सकता, क्योंकि मन जो है इन 5 ज्ञान इंद्रियों में व्यापक रूप में बैठा हुआ है। और इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको करवाना चाहूंगा कि कैसे प्रैक्टिकल होता है। आंख मतलब इंद्री और मन दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं। जैसे कि जब हम कभी किसी सोच में बैठे होते हैं, एक तो कहीं किसी दिमाग सोच में लगे और देख रहे हैं और सोच रहे होते हैं, तो सामने से हमारे पिता भाई बंधु कोई भी सामने से निकल जाता है, हमें नहीं पता होता है कि कौन जा रहा है, कौन निकल के गया। इसी प्रकार और हमसे जब कोई पूछ देता है कि भाई फला व्यक्ति यहाँ से गए थे, तुमने देखा, कहते नहीं गया तो कोई था, पर ये नहीं ध्यान दिया पूर्व तक, क्योंकि मेरा मन वहां नहीं था। इसी प्रकार से अब अपन जल के साथ पीएंगे, जल के साथ यदि शक्कर को घोल करके पिए तो बूढ़ा हो या जवान हो कोई भी पी सकता है। और पीने के बाद जो हमारे मन पे जो परिणाम पड़ता है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। पीने में तो अच्छा ही लगा, लेकिन परिणाम इसमें बुरा आया। इसलिए इसे नाम दिया गया। क्यों? जैसे खराश, जुकाम, खांसी आदि होना, ये रघुगुण का काम है। इसी प्रकार से अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तब है। अब इसको कोई खाए, जिस व्यक्ति के दांत ना हो वो तो खा नहीं सकता, और किसी तरीके यदि खा भी गया तो अंदर जाने के बाद दाह जलन पित्त बढ़ा देगा, चक्कर आना शुरू हो सकता है। तो यानी कि शुरू से लेकर अंत तक बुरा ही बुरा। जब बुरा ही बुरा हुआ तो इसे तमोगुण नाम दिया गया शास्त्रीय भाषा में। अब अपन ये छल की बात जान गए। इसे ये 5, 3, 8, इसमें कितने दिखाई पड़े? 8। अब 8 को यदि कहा जाए, क्योंकि अभी जो दोहा कहा था, एक अनेक अनेक एक थे, हुआ ना, 8 थे, था एक, लेकिन इसमें 8 भाव हमने देखे। और 8 भाव जब देखे तो पहले में देखे, एक में ही देखे।
तो एक अनेक अनेक एक है, कहे कवन की दूरी, आप दूसरा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ये इसी को वेदों में कहा गया, एको अहम बहुश्रेयः, एक से ही अनेक है। अब लोग भक्ति करते हैं, कहते भाव से भक्ति करो, भाव से पूजा करो। तो किस भाव की बात कही थी, ये समझ में नहीं आए। भाव था ये, भाव सहित जे खोजे प्राणी, पाव भगत हम सब सुखाने। इन भावों के द्वारा ये हमने कितने भाव देखे, 8 भाव देखे कई वस्तु में। इन भावों के द्वारा जब हम परमात्मा को खोजेंगे तो मिलेगा। ये नहीं कि हम दुनिया भर की हम कोई भी भाव लगा दे, प्रेमा भक्ति लगा दे, श्रद्धा भक्ति लगा दे, श्रद्धा भक्ति या प्रेमा भक्ति या हठ भक्ति, इनसे हमें परमात्मा नहीं मिलने वाला। इसी प्रकार से ये अपन ने देखा छड़, क्योंकि वो छड़ में है 8, इसे छड़ कहा गया। अब भरी है मध्य में, इसके मध्य में क्या है, मध्य का मतलब पूरा, कोई बीचों बीच थोड़ी है कि हम बर्नियर से नाप करके बीचों बीच, मध्य का मतलब है पूरे में। भली है मध्य में इसकी अक्षर ब्रह्म लिखा हो, इसी को अक्षर कहा गया है, इसी को अक्षर ब्रह्म कहा गया है, इसी को मिठास कहा गया है। और ये मिठास कहाँ है, मिठास यानी कि प्रियता। काग का को धन हरे, कोयल का को दे, और मीठी वाणी बोल के जग अवलोकन दे। तो मीठा वो क्या चीज जो बोलती है मेरी जुबान को मिठास, मिठाई लगती है क्या जीव, जीव को मिठास नहीं, हमारे कान को उसकी वाणी सुरीली लगती है, उसे मिठास कहा गया है। अब अपन ने इसमें 2 भाव तो ये भी देख लिए, पहला छल, छल के मैंने 8 अंग देखे, यानी कि छल 1, उसके बाद दूसरा अक्षर, इसके बाद नाम शक्कर जो है, यहाँ पर जो चीज बना काहे से, शक्कर से बना, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव, उसको कहा गया पुरुषोत्तम, जिससे कि सबका उत्पादन। जैसे कि अगर अपन कोई कपड़ा ले लें तो कपड़ा जब दिखाई पड़ता तो एकदम से उसको कपड़ा ही बोलते, रुमाल अनोछा बोलते, परंतु अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो वो क्या दिखाई देगा, वो सूत्र दिखाई। और सूत्र वास्तव में बना काहे से, कपास से, और कपास रहे या न रहे, कपड़ा रहे ना रहे, और कपास रह सकता है। कपड़ा और सूत दोनों नहीं रहे, लेकिन कपास रह सकता है। लेकिन कपास ना हो तो न कपड़ा होगा न सूत होगा। इसलिए पुरुषोत्तम उसे कहा गया जिसके द्वारा सब है, वो है पुरुषोत्तम, वो है परमात्मा। तो इन 5 तत्व और 3 गुणों की वजह से तो हम सब हैं, और वही सब हमने, इसी प्रकार से हम देखते हैं परमात्मा हम सब में है, हम उसके अंश है, वो मेरा अंशी है। प्रेम का ये निज स्थान, ये जो अपन ने बताया ना, प्रेम का ये निज स्थान, ध्यान के हो तुझे का, इसका ध्यान करें। और जब हम अंश भाव से सब एक ही है तो प्रेम बना रहेगा। जैसे अपन कहीं सफर कर रहे होते, किसी ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन है, हमें सीट मिल गई, बढ़िया बैठे हुए, दूसरा कोई यदि आ जाता है तो अपन कहते बैठे रहते, उसको हम जगह नहीं देते। परंतु उसी जगह मेरा कोई भाई, मेरा कोई रिश्तेदार आ जाता है तो फटाफट जगह दे देते, क्योंकि उसको हम जानते हैं। जिसको हम नहीं जानते उसको जगह नहीं देते, क्योंकि मैंने बुक कराई। तो अब अपन ने जान लिया तो हमसे आप अपन से एक दूसरे से प्रेम बना रहना चाहिए, यही प्रेम रहे। कृपा दृष्टि वही मिले जो कृपा दृष्टि जो मुझने मांगी थी। यथार्थ
बोध होने को, ऐसा जैसा है वैसा और जो है वो बोध होने को, यानी जानकारी के लिए, अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए ऐसा कहा। वस्तु में त्रिपुटी देखी, ये मैंने जो त्रिपुटी की थी वो भी कल्पना थी। भाई जब हमें वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो वो कल्पना खत्म हो जाती है, नाम की रूप की कल्पना खत्म हो जाती है। जब तक हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे कि हम कोई पुस्तक लेने जाए, ये पुस्तक बाजार में लेने जाए तो इसका आकार और नाम और इसमें जो गुण लिखे हुए वो सब मुझे ध्यान रखने होंगे। नाम लेंगे तो हमें मिल जाएगी और उसके बाद नाम के साथ उसके अंदर गुण भी, और जैसे ही दुकान में देखते हैं ऐसी रखी कहेंगे वो रखी हुई है, बुला लीजिए वो पुस्तक, है ना, रूप भी याद है, नाम भी याद है। लेकिन जब हमें वस्तु प्राप्त हो गए तो नाम रूप याद करने की कोई जरूरत नहीं, हमें फिर उसका प्रयोग करना है। तो ये जो अपन ने सब रूप रसगंध सतरस्तम क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये जानने के लिए हमने किया था। ये सब कल्पना थी हमारी। इंद्रियों से दिव्यता है, छह सोतक है कहा, जो पहले अध्याय में पूछा था। कहे तक श्रुति में क्या है, तो वो यही क्षर है, यही वस्तु है जिसका स्वरूप दिखा बदल रहा है, वो क्षर है। तब से अक्षर को जाना, सदगुरु बुद्धि के द्वारा मैंने अक्षर को जाना, क्योंकि ये ओतप्रोत मिठास सब जगह भरी हुई है। अक्षर क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, जहाँ है भावना दोनों लय। अब इसमें सारी भावना लय हो गई, अब हमें वस्तु प्राप्त हो गई। अब तो यही पे अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की